तो भई आज मैं एक छोटी-सी इंस्पायरिंग कहानी लेकर आया हूँ और ये बात है उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है सोनभद्र। तो उत्तर प्रदेश के एकदम पूर्वी दक्षिणी एंड में एक जो बाहर को निकला हुआ सा हिस्सा है, वो सोनभद्र ज़िला है और इसकी बाउंड्री 4 स्टेट से मिलती है। ये बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि। अ, अब इसके बारे में आप स्टडी कर लीजिए कि वहाँ की हालत इतनी खराब क्यों होगी। तो एक तरफ तो वहाँ बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ एल्यूमीनियम बहुत ज़्यादा है और फिर बाद में पता चला वहाँ सोना भी है, तो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं। तो वहाँ आदिवासी लोग रहते थे और देश के आज़ाद होने के कुछ साल बाद ये बात पता चली कि वहाँ बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो उससे पहले ये आदिवासी लोग बहुत आराम से रहते थे जंगलों में। अब जैसे-जैसे ये पता चला कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या है खजाना नीचे मतलब ये मिनरल्स, तो ये जंगल के जंगल साफ होने लग गए और आदिवासी लोगों की हालत खराब होती गई। अब जब ये ज़मीन का होता है कि ये ज़मीन किसकी है, ये किसकी है, तो आदिवासियों का तो नाम कहीं होता नहीं। तो ख़ैर ये तो लंबी कहानी है। तो अभी वहाँ जो स्थिति है कि भुखमरी बहुत ज़्यादा है। ये आदिवासी लोगों को बड़ी मुश्किल से काम मिलता है, दूसरों के खेतों में थोड़ा बहुत काम करते हैं। तो जब पैंडेमिक आया, तो उस समय हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और तो एक महिला हैं बिपिन देवी, ये 52 साल की हैं बिपिन देवी। तो बिपिन देवी और इनके पति एक दुकान चलाते हैं अभी भी ये राशन पानी की दुकान। तो दुकान उनकी ठीक चल जाती है, उनका गुज़ारा चल जाता है। 2 बच्चे भी हैं, अब तो बड़े काफ़ी बड़े हो गए और तो थोड़ा बहुत पैसा बच भी जाता होगा। तो ये बिपिन देवी ने पैंडेमिक के दौरान क्या काम किया कि एक्स्ट्रा खाना पकाने लगी और लोगों को जा-जा के खिलाने लगी, उनके गाँव में, आस-पास के गाँव में। और ये जब पैंडेमिक बंद हो गया तो इसने तभी भी जारी रखा। तो अभी ये रोज़ 400 से ज़्यादा लोगों को खिलाती है, ख़ासकर बच्चे। अभी देखती है कि मेल न्यूट्रिशन है, ये इन बच्चों को कुछ-कुछ बच्चे हैं कि एक बार भी खाना मिल जाए पूरे दिन में, तो ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो फिर विपिन देवी ने पता किया, उसको कोई पुरानी गाड़ी मिली कहीं टूटी-फूटी सी, उसको उसने किचन बना दिया, मोबाइल किचन और उसका नाम लोग बोलते हैं चाची की रसोई। तो जैसे ही गाड़ी पहुँचती है गाँव में और बच्चे एकदम खुश, भागे-भागे आते हैं और ये तो लगभग रोज़ ही इसका भी काम है। अब इसने इतने बड़े पैमाने पे खाना तो बनाया ही नहीं था। इसके कुछ लोगों ने मदद करनी शुरू की, कुछ महिलाओं ने, लेकिन एक बार इसका चेहरा जल गया खाना बनाते समय, चेहरा जल गया और लेकिन ये डिस्करेज नहीं हुई और ये अभी भी ये एक्टिव मतलब खाना खुद बनाती है, खुद सर्व करती है, इसकी मदद करते हैं कुछ लोग और अब लोग डोनेट करने लग गए, कुछ पैसा देने लग गए इसको। फिर भी इसकी कहानी कहीं नहीं मिलेगी आपको ज़्यादा हाइलाइटेड, बहुत कम जानकारी और ढूँढना पड़ेगा आपको। तो बिपिन देवी चाची की रसोई ऐसा कुछ आप टाइप करोगे, तो जो लोग पूछते हैं ना, मैं बोलता हूँ कि भई ध्यान तब आपका सफल होगा जब आप सेवा भी करोगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं जी कहाँ करें सेवा?
अ, क्योंकि सेवा का अवसर नहीं है। वही अवसर है, आप अपने आस-पास देखो। ये जो विपिन देवी है, अच्छा ये बहुत गरीबी में रही। बहुत लोग सोचते हैं कि भई मदद वही कर सकते हैं जो पहले खूब समृद्ध हों और जिन्होंने गरीबी ना देखी हो, क्योंकि अगर बचपन गरीबी में गुज़रा, तो तब बड़े होकर के ज़्यादातर टेंडेंसी ये हो सकती है कि भई थोड़ा लालच हो सकता है क्योंकि गरीबी देखी है। इसके केस में उल्टा हुआ। विपिन देवी ने बोला कि जो मेरे पे गुज़री अ, मैंने जो ज़िंदगी में स्ट्रगल किया, खाना नहीं मिला, बहुत कम मिला, ऐसी स्थिति में और लोग ना तड़पें। इसलिए मैं जितना कर सकती हूँ, मैं करूँगी। इस आम औरत का, गरीब औरत का साहस देखो, इसका दिल देखो और ये लगी हुई है, रोज़ लगी हुई है। अभी 52 साल की है, ठीक-ठाक है, अभी हेल्दी है और अब ये अपील करती है कि हाँ, मैं मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद करूँ। ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे रह जाएँ, तो प्लीज़ हेल्प कीजिए और वो पैसा नहीं, वो बोलती है कि मुझे राशन दे दो आप। मुझे आप ये चावल दे दो, दाल दे दो इत्यादि, इत्यादि और तब हम उसको अ, यहाँ पकाएँगे और बच्चों को खिलाएँगे। तो आप ये स्टोरी देख लेना, बहुत डिटेल्ड नहीं मिलेगी, फिर भी आपको इसके छोटे-छोटे वीडियोज़ 1-2 मिनट वाले मिलेंगे और इससे भई इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। आम हाउसवाइफ़ क्योंकि इंसान की टेंडेंसी होती है कि साहब कुछ एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए, फिर बेटी की शादी होगी, कभी मकान बनाएँगे, ये एक पैसा नहीं बचाती। मतलब अपना परिवार का जितना भरण-पोषण हुआ, उसके बाद जो पैसा बचा, सारा पैसा इस पे लगा देती है। तो और ये कहती है कि मुझे ज़िंदगी में इतनी खुशी कभी नहीं मिली। पहले दिन जब मैं गई, कुछ खाना बना के, वो तो सिर पे उठा के ले गई होगी थोड़ा बहुत खाना और कि मैंने जब देखा वहाँ मतलब भूखे बच्चों को जब खाना दिया, उससे मुझे जो खुशी मिली ज़िंदगी में कभी नहीं मिली थी। अब मेरा जीवन समर्पित है इसी के लिए क्योंकि इससे एक तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी तो मिलती ही है, लेकिन उनकी आँखों में जब मैं खुशी देखती हूँ, जैसे ही गाड़ी जाती है गाँव में, पहले से ही बच्चे भागे-भागे आ जाते हैं, चाची आ गई, चाची आ गई। तो इससे हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए कि भई हम अपने स्तर पे जितना हो सके मदद करेंगे, तो हमारी पहले अपनी मदद होगी, हमारा दिल थोड़ा अच्छा होगा, हमारे अंदर साहस बढ़ेगा, हमारा सेवा भाव बढ़ेगा और चिंता कम होगी ज़िंदगी के बारे में। क्योंकि अपने ही अपने लिए जब हम जुटाते हैं, तो चिंता बढ़ती जाती है। जब हम देते हैं, तो चिंता कम होती जाती है। तो आप थोड़ा देखना, बिपिन देवी।